हेलो फ्रेंड, उम्मीद है आप लोग सबको अच्छे होंगे। हम सृष्टि क्लासेस से ब्रिजेश पटेल आप लोग के पास से लाए हैं एसएससी एमटीएस हौलदार का 20 सेट है और इसको हम लोग लगाएंगे। और लगाने से क्या होगा बाबू, अब होगा वर्दी का सपना पूरा। तो जो ये 20 सेट लगा लेगा उसका वर्दी का सपना होगा, माता पिता का खुशी मिलेगी, घर में खुशियां आएंगी। और छठ का टाइम आ रहा है, इसमें और होगा तो आपको छठ दीपावली भी बहुत अच्छे लगेगा। इसलिए आप लोग लग जाइए। और आप लोग को बता देते हैं अक्टूबर में हौलदार का पेपर शुरू भी होने वाला है, सब किसी को मालूम होगा। इसलिए हम आप लोग के पास हौलदार का सेट लाए हैं। आइए कम समय लेते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाबू कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को एक लाइन पढ़ो, जितना कहता है उतना करो, लिख दो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो क्या कर रहा है, कर रहा है एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर पर हावर्स किए, ठीक है ना। घंटा किलो घंटा में क्या थी, कहता है कि चाल से गाड़ी चलाई गई, इतना कितना है चाल से, तो 60 किलोमीटर पर हावर्स की चाल से चलाई जाती है, 60 किलोमीटर पर हावर से चलाई जाती है। और कितना चलाई जाती है, 3 घंटा। तो टोटल कितना होगा, तो 180 किलोमीटर होगा। ट्रेन कितना चली, 60 की स्पीड चल रहा है, तो 3 घंटा में कितना दूरी, 180 किलोमीटर। जितना बोला उतना कर दिए हैं। फिर कर रहा है, फिर वह 1 घंटा के लिए रुक गया, चलो 1 हावर्स रुक गए, 3 हावर चला, 1 हावर्स रुक गए। रुकने के बाद फिर से क्या कर रहा है, वहीं रुक गया। फिर उसने 60 प्रति घंटा के चाल से, फिर 60 के चाल से 4 घंटे गाड़ी और चलाई। कौ घंटे चलाई, 4 हावर्स चलाई। तो कितना है, तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 40 का कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 240 चला। अब क्या कर रहा है, चाल की औसत। तो बाबू चाल का औसत कर रहा है, तो कुल दूरी चाल औसत बराबर होता है, यहाँ पे लिख देते हैं चाल औसत बराबर होता है कुल दूरी बटा समय, कुल दूरी बटा समय। तो कुल दूरी जोड़ लो, 2 8 4 12 का 2 2 3 है, 420 बराबर 8 हावर्स। 3 हावर्स रहा, 1 हावर्स, 4 हावर्स, 4 8 हावर्स। तो आपको औसत निकालना है, तो कुल दूरी कितना है, तो भर दो, 420 बटा 8, काट दो बाबू। काटोगे तो आपको कहीं ना कहीं से 52.5 आएगा। 8 25 40, 8 2 16, 8 25 40, कट गया बाबू। यहाँ पर आपको काट दिए, देख लो। आप काटोगे तो इन तरह आंसर आएगा। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है और समझ में आता होगा आप लोगों को। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आता होगा। चलिए आगे हम चलते हैं। 2 नंबर देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है 2 व्यक्ति क्रमशः 7 से 77 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ देख लो, 2 व्यक्ति क्रमशः 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर का कदम बढ़ाता है। 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति 77 सेंटीमीटर का कदम बढ़ा रहा है और दूसरा व्यक्ति 88 सेंटीमीटर का कदम बढ़ा रहा है। ये दोनों कदम बढ़ाते हुए साथ में चलना शुरू कर देते, शुरू
करते हैं तो वह न्यूनतम दूरी, बाबू जब न्यूनतम दूरी कहेगा तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे कब, जब कहेगा न्यूनतम दूरी। अगर अधिकतम दूरी कहता तो एफसीएफ निकालते हैं। अब कह रहा है तो तय करनी चाहिए ताकि वे दोनों फिर से हम पूरे कदम में दूसरी तय कर सके हो, दूसरी क्या किया कर सके होता। आओ देखो कैसे करेंगे। तो क्या निकालेंगे, न्यूनतम दूरी कहेगा तो 77 और 88 का एलसीएम निकालेंगे। 77 8 7 56 और 56 में इसे गुणा करोगे तो 6, तो लास्ट में 6 आना चाहिए। 0 है नहीं होगा, 8 है नहीं होगा, 8 है नहीं होगा, कहाँ होगा, हो गया आंसर। और नेक्स्ट देखते हैं। देखो बाबू टाइम बचाना है, अगर टाइम नहीं बचाना है तो हमने बहुत कथा सीखे। मेरे दादी कथा कह रही थी, दादी के पास सो रहे थे लोग, झगड़ा कर रहे थे लोग सोने के लिए। हम लोग कहे कि दादी कथा कहेगी तो हम कथा कहेंगे तो वर्दी का सपना टूट जाएगा। तो कथा आपका वर्दी वाला ही पढ़ना है, दूसरे कथा नहीं सुनना है बाबू। इसलिए आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि दो संख्या ए और बी इस प्रकार है। ए का 6%, तो लिखना दो बाबू, ए का 6% पता है, और बी का 4%, बी का 4% का योग, 4% का क्या कर रहा है, योग माने जोड़ देना है। और कहता है एक का, और कह रहा है एक का 7% और एक का 7%, एक का 7% और बी के 11%, बी के 11% का योग माने क्या करबो, जी जोड़ देब, क्या करब, जोड़ देब। आगे चाहिए ये है, अच्छा से बना तो समझ में आएगा। अब देखो तो अनुपात ए बी का 2/5 मान किया होगा। तो अनुपात 2/5 का, तो ऐसे ही तो लिखेंगे। तो इधर आएगा तो इधर आ जाएगा, इधर ये 5 कर दो, और यहाँ पर क्या करो, डायरेक्ट 2 कर दो। आया 5 कहां से, तो 2/5 दिया है। आया समझ में। आइए हल करते हैं, कुछ नहीं करना है। 6 पचे 30 ए प्लस 5 का 20 बी बराबर, यहाँ बराबर चिन्ह दे देना है। यहाँ पर देखो 7 दूनी 14 ए प्लस 11 दूनी 22, 11 दूनी कितना होता है बाबू, 22 से बी होता है। कुछ करना था, नहीं करना है। प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो लिख दो 30 से ए माइनस 14 ए बराबर 22 से बी माइनस 20 बी। तब घटाओगे तो क्या होगा, 16 ए बराबर, इधर घटाओगे तो 2 ए, क्या होगा 2 बी होगा। काटोगे तो क्या होगा, 8 ए बराबर, ये कट जाएगा तो कितना 1 बी, ठीक है ना। तो रेशियो में करोगे तो क्या होगा, रेशियो में करोगे तो बाटा में करोगे तो चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी बराबर 8 अनुपात बी है ना, तो 1 अनुपात 8, क्या हो जाएगा 1 अनुपात 8 हो जाएगा। यहीं पर आंसर आपको दिया है सी नंबर। आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। आंसर क्या होगा, तो सी नंबर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक धातु के गोले के व्यास 6 सेंटीमीटर
और पिघलाकर एक तार बनाया जाता है जिसका अनुप्रस्थ काट का व्यास 0.4 सेंटीमीटर है। तो तार की लंबाई ज्ञात करें। बाबू तार की लंबाई ज्ञात करना है तो आप जानते हैं कि तार का आकार जो होता है बेलन आकार होता है। कैसे होता है? बेलन आकार होता है। आप लोग पढ़े होंगे 9th 10th का मैथ, तो उसमें सीखे होंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, टाइम को लॉस ना करते हुए हम डायरेक्ट दोनों का आयतन लिख देंगे। किसका आयतन लिखेंगे? तो गोले का। किसका आयतन लिखेंगे? गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब देखो तो गोले के आयतन और बेलन का आयतन। तो अब देखो बाबू, तो गोला का आयतन क्या होगा? तो आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यू बराबर बेलन को होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच। दोनों लिख दिए हैं। इधर देखो तो पाई से पाई कट गया, इधर पाई से पाई कट गया। अब देखो आर के मान, तो व्यास कितना दिया है? 6 दिया है, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये दिया है, इसका व्यास कितना है? 0.4 दिया है, तो भाग दे दो, क्या आएगा? 0.2 आएगा। इसमें 2 से भाग दे दोगे तो क्या आएगा? इतना आएगा कि नहीं आएगा? तो हमको दोनों को मालूम हो गया। तो भर दो आर के मान। 4/3 गुणे आर का मान क्या? 3 गुणे 3 बराबर यहाँ पर क्या? 0.2 गुणे 0.2 गुणे एच। ये देखो इधर से इधर क्या होगा? कट जाएगा। 2 दूनी 4, तो इधर से भी कट जाएगा। कट जाएगा ना। बचा कितना? 3 3 का 9 सेंटीमीटर। पॉइंट में सो जाएगा, सेंटीमीटर में खत्म हो जाएगा। यानी आंसर इसका कहा गया 9। ऑप्शन में दिया है यहाँ पर आंसर 9। हल कर देना है। किसी प्रकार को दिक्कत, किसी प्रकार को दिक्कत नहीं है आप लोग का। आइए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर की कहानी क्या है? 6 नंबर की कहानी है कि बाबू एक पसारी को क्रमशः, एक पसारी है। पसारी मन समझते हो? ए बेहुदा, पसारी मन जानते हो क्या होता है? पसारी में से होता है दुकानदार, दुकान वाला। क्या होता है? दुकान वाला। आओ पड़ा है क्रमशः 128 रुपया और 143 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल की 2 किस्तों को इस अनुपात में मिलाया जाता है। उसको मिलाता है बाबू। 2 गो है, 2 गो किस्त है। एगो एक किस्त मान लेंगे। देखो क्या मान लेंगे बाबू? एक किस्त मान लेंगे और एक भी मान लेंगे। तो ये मान लिया कितना? 128 है और 143 है। कह रहा है कि दोनों की अनुपात को मिलाया जाता है तो इतने मूल्य पर बेचा जाता है। कितना? मिलाने पर 137 पॉइंट कितना? 75। तो आप जानते हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है एलिगेशन। तो एलिगेशन काम करेगा। और इसको हल कैसे करेंगे? तो इधर से आएगा, इधर निकल जाएगा, इधर से आएगा तो इधर निकल जाएगा। अब घटाएंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे, लिखेंगे। अब देखो क्या घटाएंगे? 143 में से 137.75 यहाँ पे देंगे तो क्या हो जाएगा? 25 0 होगा बाबू। क्या होगा? 0। घटाओ, 11 से लेगा 10। यहाँ पे देख लो, काटना पड़ेगा, गलती हो गया। से कितना दिया है? 137.7 पॉइंट। तो इसको करने पॉइंट तक क्या 0 देंगे। तो 11 से 10, 10 में 5 है, बच्चा कितना? 9। 9 में 7 गया 2, आई हो गया 12, 12 में से 5।
तो यहाँ पे क्या आएगा 5.225। इसको ऐसा घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू, एक से छोटा में से घटाएंगे तो कितना आएगा 37 को 8 को 9 को होता है, आप 75 दे देंगे, घट गया। घटाने में कोई प्रकार दिक्कत है जी? नहीं दिक्कत है। यहाँ पर दिक्कत था, उस दिक्कत तुमको समस्या हटा दी है। अब काट कुट करो, काटो बाबू। अब जान जाओ किसको हम काटेंगे, तो ये 7 से होगा, ये 13 में जाएगा, यानी 7:13 यहाँ दिया है, इसका आंसर होगा। आप काटिएगा तो यही आएगा, आप कर लीजिएगा, हम करके देख लिए। आइए अब देखो, नाव को चलाना है। कह रहा है एक नाव बिंदु ए से बी तक के धारा के अनुकूल यात्रा करने तथा ए से बी के बीच स्थित एक मध्य बिंदु सी तक वापस आने में 20 घंटा समय लगाता है। कह रहा है एक नाव है, वो नाव क्या कर रहा है, ए से लेकर कहाँ जा रहा है, बी तक जा रहा है। ए से लेकर बी तक जाता है, ए से बी तक स्थित एक मध्य बिंदु सी पर वापस आने में। अब फिर कह रहा है इसका मध्य बिंदु सी आया, फिर वापस आ रहा है, तो मध्य बिंदु सी तक ही जाता है। कब तक जाता है, सी तक जाता है। अगर धारा के चाल दिया है 5 और 5 किलोमीटर घंटा, कह रहा है धारा, तो धारा वो होता है जो पानी बह रहा है, तो पानी का चाल, धारा का मतलब कौन चीज, तो बाबू धारा का मतलब पानी के चाल। तो पानी के चाल हमको कितना दिया है, 5 किलोमीटर पर हावर्स। 5 किलोमीटर पर हावर से जल जा रहा है, और कह रहा है और स्थित जल में नाव के चाल, स्थित जल में नाव का चाल क्या है 10 किलोमीटर पर हावर्स। तो जान जाओ नाव के साथ हम जाएंगे, नाव के साथ जाएंगे तो क्या होगा, धारा जुटेगा। मेरा तो गति है 10 का, और धारा के 10 के मिल के कितना 15, तो 10 का तो हम चल रहे हैं स्थित पानी में, और धारा 5 ली गया 15। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि अब धारा के विपरीत, धारा का तो दिशा में हो गया, धारा के भी 10 के चल रहा है, 10 के 10 हम चल रहे हैं, अब पानी उधर से 5 के ठेल रही है, तो यानी 5 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 15, आई हो जाएगा 5। लेकिन मामला कहाँ है बाबू, यहाँ पर मामला फंसा है कि वापस लौट रहा है, फिर वापस लौट रहा है, यानी ये इसमें 2 से गुणा कर देंगे, माने जा रहा है। कहा इसमें नहीं करेंगे, कहा है 15 में नहीं करेंगे, वो सी तक ही जाता है, तो सी का ही काम करेंगे, तो ये 15 हो जाएगा, ये कितना होगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। अब इतना आया समझ में, तो लिख सकते हैं x बटा 10 प्लस x बटा कितना, x बटा 15 बटा x बटा 10 बराबर कितना चल रहा है 20 घंटा समय। समय आने जाने में कितना 20 हावर्स। हल कर दो, एलसीएम का होगा 30, 15 दूनी 30, 10 30 बराबर 20, 5x बराबर 30 बराबर 20, काट दो 4 हो जाएगा, x बराबर 3 गुणे 4, x बराबर 120। देखो बाबू 120 कहीं दिखाई दे रहा है, जहां दिखाई दे रहा है वहीं पर टिप दो, लो टिप दिए, जहां दिखाई दे दिया आंसर में वहीं पर टिप दो। चलो समझ में आ गया होगा। बाबू हम तुम्हारे लिए रातों दिन मेहनत कर रहे हैं ना जी, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी मेहनत कर दो। अब तो तुम लोग समझ गया होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आया ना जी कि हम क्या बोल रहे हैं। तो बोल रहे इसका लाइक कर दो, क्या कर दो, लाइक कर दो, और अपने वाली के पास शेयर भी कर दो,
इस समय सबके पास अपने अपने वाली है, तो अपने वाली के पास शेयर कर दो, वाली ने अपने वाला के पास शेयर कर देगा, बस हमारा तो काम बन जाएगा। आइए वाला वाली को छोड़ते हैं और वर्दी पहनने का जुनून में चलते हैं। कह रहा है राजू ने रवि को 10% लाभ पर एक वस्तु बेच दी। वाह क्या कमाल का क्वेश्चन है रे बाबू। करे राजू ने रवि को 10% लाभ पर बेच दिया, चलो बेच दिया तो बेच दिया। रवि ने रामू को 10% हानि पर बेच दिया। देखो राजू ने रवि को बेच दिया और रवि ने राजू को बेच दिया, दोनों में कोनो फर्क नहीं। फर्क है जी। तो कहता है यदि राजू ने रवि को इतने रुपया का भुगतान किया, तो राजू ने रवि को कितने किस मूल्य पर वस्तु बेचा होगा। तो बाबू इस लाभ से कोई मतलब हानि कितना हो रहा है 10% के, लिख दो 1485 गुणे 90/100, 90/100, एक से एक से कट जाएगा, 9 एक कम 9, एक मर्द में जाएगा तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 14 में से 9 जाएगा तो 5, 58, 9 छक 54, 6 देखो तो 9 छक 54, 6 बचा कितना है अब बचा 4, 9 पचे 45, ये कितना में गया था 6 में गया था 1 6 आएगा 9 पचे 45, तो 165 गुणे 10 बराबर कितना 1650, कितना हो गया रे 1650 हो गया रे बाबू। कहीं दिखाई दे रहा है तो टिप दो, डी में दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है। बाबू इस तरह पढ़ोगे तो तोरा दे पर सोना की तरह हीरा की तरह वर्दी चमकेगा। और किस चीज का वर्दी चमकेगा, हौलदार का वर्दी चमकेगा। तो एक और सूचना बता देते हैं आपको, हम लोग माझा में 3 टीचर हैं, नेहाल सर हैं, सत्येंद्र सर हैं, एगो हमरा का तो पूरा माझा के लोग पहचानते हैं हम कौन सर हैं, है ना जी, पहचानते हो ना सब। अच्छा जो पहचानता है कमेंट में भी देगा कि हम भी जान जाए कोई कौन कौन पहचान रहे हैं। तो आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि हम लोग 8 से लेकर 10:30 तक, 8 बजे से लेकर 10:30 तक ऑफलाइन हौलदार का बैच चालू किए हैं, ग्रुप डी का बैच चालू किए हैं। अगर तुम्हारा इसमें चाहिए नौकरी तो हमारा माझा हाई स्कूल के बगल में आना, एक कोचिंग दिखाई देगा, वो कोचिंगवा का नाम हटे श्रेष्ठीज क्लासेज। और एजी से बहुत लड़का के रिजल्ट भइल बा, ठीक बा ना, अइबा तो बतावे जाई केकर नेके भइल बा तो उ तो छोड़ द, केकर नेके भइल वो बतावे जाई। तो चलो आओ क्वेश्चन देखे तनी आगे, बकवास हटाते हुए अब आओ तनी 8 नंबर पर। 8 नंबर क्वेश्चन का कहता ये देखे के बाद आ टाइम का लॉस नहीं करे के कहता, ए और बी और सी एक काम को क्रमशः 10, 15, 12 दिन में कर सकता है। ए और बी प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिन काम कर सकता है। करा है कि 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है, तीनों मिलकर क्रमशः 10, 15 और 12 दिन में पूरा कर लेता है। लेकिन ए और बी प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिन ही काम करते हैं और फिर काम छोड़कर चला जाता है। फिर सी शामिल होकर काम को पूरा करता है। तो सी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, सी का शेष काम बताना है बाबू। तो कुछ नहीं करना है, देख लो कौन है, ए है, बी है और सी है।
ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, ये 12 दिन में। तो बाबू इसका एक टारगेट होता है, लड्डू मेथड होता है, लड्डू बनाओ। तो लड्डू आएगा कहाँ से? तो 60 इसका एलसीएम लेंगे, 10, 15 या 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम है 10, 12 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम का होगा 60 है। देखो 10 सब 60, ये कितना होगा? 15 चौका 60, ये कितना होगा? 12 पचे 60। अब देखो ए भी काम किया, ये भी दोनों मिलकर 10 कितना दिन काम कर रहा है? 5 दिन, यानी 50 काम। तो 60 काम था, 50 काम ए बी कर दिया, तो बचा कितना काम? 10। 10 कौन करेगा? जो रहेगा। तो कौन है? सी। और सी से काम को कौन है? सी। तो सी का एक दिन का काम कितना? 5। तो 5 बटा कितना? 10 कट गया, तो कितना? 2। आ गया आपका आंसर 2। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बाबू, कह रहा है सरल कीजिए। क्या कीजिए? सरल कीजिए। तो सरल करेंगे आप सबको कौन क्लास को? दूसरा क्लास को, वर्ग 2 का, वर्ग 2 क्लास का है। एकदम आसान है बाबू, इससे भी आसान कुछ नहीं होता है। कुछ होता है, देखो तो 13 कम 13 कट गया, यही काट दो, 13 दूनी 26। इसको देखो तो क्या होगा? 13 क्या होगा? 13 169। काटो इसको, तो काटेंगे तो क्या? 1 बटा 13 प्लस 13 हो जाएगा। क्या होगा? 13 से 1 बटा 13 होगा। अब इसको देखो, हल करो। तो 13 13 169 170, क्या होगा? 170 बटा 13। ये भी बाटा में ले लो, तो 26 से करो बाबू, तो कितना हो गया? हल करो इसको, तो देखो 169 हो जाएगा, 170 हो गया, 13 बराबर क्या है? 26 से। तो क्या हो जाएगा? 170 बटा 13 बटा में क्या? 26। ये ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। हो जाएगा ना गुणा? तो गुणा हो जाएगा तो इतना हो जाएगा। आया समझ में? गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा कि नहीं? अब हल करो। हाई हो जाएगा कितना? 13। हाई हो जाएगा कितना? 85। तो कितना हो जाएगा? 13 13 169 बटा 85। देखो तो इसका पलट दो, क्या होगा? 85 बटा 169। ये कहाँ दिया है? यहाँ दिया है। बन गया, एकदम आसान था। आओ चलिए, अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पाएंगे। और 10 नंबर क्या कर रहा है इसको देखेंगे। कह रहा है 37 विद्यार्थियों को एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं। कहता है 37 में 22 क्या है? लड़कियां है। इन लड़कियों का औसत भार 46 है। तो लड़कियों का संख्या में कितना है बाबू? तो 22 लड़की हैं, 22 लड़कियां हैं, उसमें से 46 इसको औसत भार दे चुका है। ठीक है ना? और उसके बाद क्या कर रहा है? और पूरी कक्षाओं का औसत भार। तो बाबू टोटल कक्षा में कितने लड़के हैं? तो ऊपर लिख देते हैं 37 लड़के हैं, विद्यार्थी हैं। इसका औसत भार आपको दे चुका है।
तो अब क्या करेंगे, और पूछ रहा है उस कक्षा में लड़कों का औसत भार कितना है। पूछा क्या है, तो लड़के के औसत भार, तो टोटल औसत में से लड़कियों के औसत को घटा देंगे तो 7 में से 5 गया, 2 गया तो 5 है, या 3 में से 2 गया 1, यानी लड़का इतना हो गया। जब संख्या लड़का विद्यार्थी में से घटाए हैं तो इसका टोटल संख्या में से आएगा। संख्या कैसे आएगा, गुणा करेंगे तो 0 7 5 35 5 5 15 3 1850। अब इसको गुणा करेंगे तो अब देखो गुणा करके तो कितना होगा 92, 92 दूनी 46 दूनी 92, फिर होगा 92, लिख लो तो 2 है जगह 9 2 11 का 1 9 1 10, यानी 1012 होगा कि नहीं। अब बाबू इसमें से हम घटाएंगे तो हार से लेगा तो कितना देगा 10, हार से लेगा तो क्या 10 10 में क्या होगा 8, क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। ये बचा कितना 4, 4 में से गए तो 3, आई कितना आ जाएगा 8, खत्म। अब देखो तो 15 तो क्या होगा 15 में बराबर कितना होगा 15 बराबर कितना 838, भाग दोगे तब 15 पचे 75, 15 आएगा तो इसमें यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो अब बचेगा कितना 3, तो 15, यानी आपको आंसर जो होगा 55 पॉइंट, ये भी खत्म। कहाँ चले गए बाबू, तो इसमें यह भी खत्म, यानी आंसर इसका क्या होगा डी होगा। काटोगे तो आपको 15 पर से 75 कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 75 55.87 आएगा, 87 आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम को लॉस नहीं करना है। आइए 12 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के 20% कम है, कह रहा है पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 20% कम है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्याओं का अनुपात, कह रहा है 3 को संख्या है, ए है 2 है और 3 है, कह रहा है यहाँ पर दूसरी और तीसरी के दे दिया है अनुपात 7, तो ये हो जाएगा 7, ये होगा 10। यहाँ पर क्या रहा है कि पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 20% कम है, किससे कम है, तो इससे कम है, तो 10 का 20% निकालोगे तो 10 का 20% निकालने का कर रहा है, तो 10 का 20% निकालोगे तो बचेगा ये 8, यानी हो जाएगा 8 8x 7x और 10x। पूछा है यह पहली और तीसरी संख्याओं का औसत दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कह रहा है तो पहली और तीसरी संख्याओं का औसत, तो पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या क्या है 10 है, तो इसको क्या कर रहा है पहली संख्या के और दूसरी संख्या का औसत, तो पहली संख्या 8 है x और प्लस 10x बराबर 2, औसत पूछा है तो दो संख्या यानी क्या आएगा 18, कितना हो जाएगा बाबू 18x 18 होगा तो कट गया तो कितना हुआ 9, उस संख्या का है 9। अब कर रहा है तो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या क्या है 7x है, आया क्या x है तो यहाँ पे यहाँ भी x हो जाएगा 9x, बाटा में पूछा है कितना अधिक है तो 7 में ना जी, तो क्या होगा 2x बराबर 7 गुणे 100, यानी क्या 200/100। अब देखो 200 आ रहा है तो काटेंगे तो क्या होगा 7 कम 7 7 दूनी 14, 2 आना चाहिए, तो सब में 2 है 2 है 2 है 2 है, तो चलो 2 है तो बचा कितना तो 6, 8 सते अब बचा 60 हो जाएगा 8 सते 56 8, अब देखो यहाँ पर हो गया 7 हो गया, अब देखो तो कितना सजा रहा है बचा 7 7 49 7 सते 7 7 7 8 56, 8 दिया 28 दिया 2, बचा कितना 4, यानी होगा ये 28 सही 4 बटा सही 4/4
7 होगा। आया समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना दिया है 4300, यदि उसमें इतना रुपया में बेच दिया तो लाख प्रतिशत कुछ करना है जी। आपको यह दिया है सीपी क्रय मूल्य, और क्या दिया है? क्रय मूल्य दिया है, क्या दिया है? एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया है बाबू? यहाँ पे देखो सीपी क्रॉस प्राइस और दिया, तो क्या करेंगे हम एसपी में से सीपी घटा देते हैं, ठीक है ना। तो घटाएंगे तो कितना दिया है? 5680 माइनस 4350 घटाएंगे। कितना में घटाएं? 4435 से गुणे में 100। अब इसको बाबू आप लोग को हल कर लेना है। क्या करना है? हल करोगे। क्या करोगे बाबू? हल करोगे ना कहीं से आपका आंसर आएगा, और ये आंसर आपको कहीं ना कहीं से आएगा, तो सी आएगा। आप हल कीजिएगा, इसमें से घटा के इसे भाग दीजिएगा, और बहुत आसान कर दिए हैं। आइए इतना तो आप लोग कर सकेंगे। आइए 15 नंबर क्या कर रहा है? कह रहा है ए बी में किसी काम को 4 दिन में कर सकता है। कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 5 दिन में। कौन कर रहा है? बी और सी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है। ए सी, तो ए प्लस सी, ए सी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए बी सी साथ में मिलकर उस काम को करता है। कौन करता है बाबू? ए और बी और सी मिलकर। तो कितने दिन में काम पूरा होगा? कितने दिन में काम पूरा होगा? तो बाबू लड्डू बनाएंगे। लड्डू कहाँ से बनेगा? तो इसका एलसीएम, तो 10, 5 और 20 का एलसीएम जो होगा 20 होगा। 10, 5 और 4 का एलसीएम का होगा 20 होगा। कहाँ से 20 आया? समझ में सबको आया? 5 चौका 20, 4 चौका 20, 20 दूनी 10 दूनी 20। आया समझ में? अब देखो इसमें कॉमन 2 गो ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो 2 क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? ये हो जाएगा कितना? 4, 11। तो क्या हो जाएगा? 11/2 बराबर 20, यानी हो जाएगा 11/40। तो 11 चौका, अब हल करो। 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 7, 11 तिया 33 और 7 देखो कहाँ है? तो यहाँ पर है 3 सही 7/11 आपका आंसर हो गया। अब इसको आप लोग को हल कर देना है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 15 नंबर कि 110 मीटर 85 मीटर लंबे 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में 12 मीटर प्रति सेकेंड और 7 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है। तेज चाल चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमे चलने वाली रेलगाड़ी पार करने में करा है लगाने वाला समय सेकेंड में ज्ञात कीजिए। किस में ज्ञात करना है? सेकेंड में। बाबू ऐसा क्वेश्चन होता है अगर समान दिशा में, अगर एक ही दिशा में होता है तो क्या करते हैं? ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे। ट्रेन की लंबाई कितना दिया? 110 प्लस 85 और समय का अंतर निकाल देते हैं, तब 12 माइनस 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 185/5। अब काट दो, 15 3 45, 3 मतलब में गया। अब बचा कितना? अब देखो तो बचा 3, 7 पचे कितना है? 15 थी बचा 4, 9 पचे 45, यानी 9 39 हो गया आपका आंसर।
आपका आंसर कितना होगा बाबू? कहाँ चला जाता है बाबू? तो इसका आंसर 39 होगा। क्या होगा? 39 होगा। एकदम आसान था कि नहीं था बाबू? एकदम आसान बता रहे हैं। और आप लोग मेरे यहाँ आओ और क्लास में पढ़ो, तब उसमें मैथ पढ़ के देखो कितना मजा आता है। ये तो सेट लगा रहे हैं हौलदार का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 16 नंबर की 9.61 और 3.6 का माधा अनुपाती। बाबू माधा अनुपाती कहता है तो कुछ नहीं कर रहा। माधा अनुपाती निकालने के लिए माध्या अनुपाती निकालने के लिए सूत्र होता अंडर रूट क्या ए के स्क्वायर गुणे बी के स्क्वायर। तो इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी। तो आओ हल करते हैं। तो कितना है? 9.61 गुणे कितना है? 3.61। अब देखो बाबू यहाँ पे गलती कर दिए हैं बाबू। यहाँ पे देखो अंडर रूट होता है ए गुणे बी। क्या होता है? ए गुणे बी। तो ये किसका होता है बाबू? तो ये यहाँ पर किसका होता है? तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है 1.31 का होगा, ये होगा 19 का गुणे 19। अभी गुणा करें तो 9 आएगा। 9 लास्ट में देखो कहाँ है? यहाँ है, मार दो। यहाँ पर गलती हो गया था। माधा अनुपाती का सूत्र ये होता है अंडर रूट ए गुणे बी, ठीक है ना। मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। आइए देखो, सबसे अधिक औसत उत्पादन करने वाली कंपनी, वार्षिक औसत उत्पादन करने वाले सबसे कम उत्पाद करने वाली, वार्षिक औसत उत्पाद करने के बीच के लाखों का अंतर कितना है? बाबू ये है, आपको क्वेश्चन को हटा देंगे क्योंकि क्वेश्चन अधूरा है। अधूरा नहीं है, ग्राफ वाला है। तो ग्राफ वाला अलग वीडियो बनेगा तो उसमें आपको बताया जाएगा। आइए, कह रहा है कि क्या दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में इतना रुपया और राशि का निवेश किया और 33,500 का कुल धन राशि प्राप्त हुआ। तो ब्याज की दर निकालना है। क्या निकालना है बाबू? ब्याज का दर निकालना है। तो इसको बनाना क्या है? एसआई बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PRT/100। पूछा है निकाल दो। तो क्या आर पूछा है तो आर बाहर निकालोगे तो एसआई गुणे क्या हो जाएगा? 100 बाटा RT। तो ब्याज निकालो तो ब्याज क्या करोगे? 20,000 में से इसमें से कितना? 33,500 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? घटा दो तो कितना हो जाएगा? घटाओ तो घटा के बना लेना बाबू। बनाओगे तो कहीं ना कहीं से हमको आंसर लग रहा है, चाहे आओ बना देते हैं। तो घटाएंगे तो कितना है? 33,500 में कितना घटाना है? 20,000 घटाना है। क्या करना है? 0 के 0, 0 के 0, 5 के 5, ये हो जाएगा 3, ये जगह 1 हो गया। कितना आया? 1.35 गुणे 100 बाटा में क्या प्रिंसिपल कितना दिया है? 20,000। लिख दो 20,000 गुणे 9। कुछ करना है? 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। हाँ कट गया। ये देखो तो कटेगा 15 से कटेगा क्या? 7.5। कितना आएगा आंसर? 7.5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास ज्ञात कर। बाबू व्यास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास जानते हैं त्रिज्या के आधा होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका आयतन निकालेंगे। किसका? गोला का आयतन। तो गोला का आयतन कितना होता है बाबू? है क्या दिया है? गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 4
स्क्वायर। हो गया। तो इसको देखो तो 4 गुणे 22 बाटा 7 आर, आर निकालना ही है। आर तो ये कितना हो जाएगा, बराबर कितना 616। आर बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा 616 गुणे 7, ये कितना हो जाएगा 4 गुणे 22। अब क्या करेंगे, कटाएंगे। क्या करेंगे, कटाएंगे। तो कटाओगे तो आपको कहीं ना कहीं से आंसर आएगा, ठीक है ना। तो आप कटाओगे तो आर आ जाएगा। तो चलो कटा के देखते हैं। बाबू कटाएंगे तो इसको कितना लिख देंगे, 7 बाटा कितना लिख देंगे 4 88। 88 से कट रहा है तो 7 से जा रहा है, कितना से जा रहा है 7 से, यानी आर बराबर क्या हो गया 49। क्या होगा 49। तो आर निकालना तो अंडर रूट क्या 49, तो आर बराबर क्या होगा 7। कितना हो जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। लेकिन कब क्या रहा है, इसका व्यास निकालना है। तो आर बार तो क्या, आर बराबर क्या होता है d/2 होता है। तो आर का मान 7 बराबर d बराबर 2, तो d बाहर जाएगा तो क्या होगा 7 गुणे 2, इसलिए d बराबर 14। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बाबू इसका आंसर 14 सेंटीमीटर होगा। बाबू आप लोग ये बता दे रहे हैं कि अगर आपको मेरे यहाँ अच्छे से मैथ सीखना है तो आप 8 बजे मेरे यहाँ पहुंचे और मैथ को लाभ उठाए और वर्दी का सपना बनाए। आपको दरोगा में तो पूछता नहीं है, रेलवे में जाना है, बिहार पुलिस में, यूपी पुलिस में, झारखंड पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, बहुत पुलिस है। इंडिया में पुलिस की कमी नहीं है। इंडिया में कमी है हम लोग के पढ़ने का, मेहनत करने का। तो जिस दिन हम लोग मेहनत करेंगे साथ में मिलकर तो नौकरी होगा, अकेले में मिलकर करेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगा। बस आज तक इतने ही रहने देते हैं।